इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में रंग में भंग डालने की हिमाकत करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया है कि उसके खिलाड़ी, उसके प्लेयर्स, उसकी टीम भारत में होने वाले मैच का बहिष्कार करेंगे। एक तरह से वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया गया है बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तरफ से। अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश की इस तरह के बॉयकॉट करने से क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने आप को आईसीसी से बड़ा मानने लगा है? बांग्लादेश की इस हरकत का क्या जवाब आईसीसी की तरफ से दिया जाएगा? क्या सजा सुनाई जाएगी? दूसरी बात यह भी कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अगर नहीं आती है तो क्या कोई और दूसरी टीम आएगी, या फिर वर्ल्ड कप खटाई में पड़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है? मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे सीधा रुख करूंगा। कुलदीप पवार, जो कि हमारी स्पोर्ट्स टीम को लीड करते हैं, उन्हीं से सीधा सवाल, क्या यह पूरा घटनाक्रम रहा? क्या दिक्कत है भारत में खेलने में बांग्लादेश को? देखिए, सीधी सीधी सी बात है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है। भारत में खेलने में दिक्कत तो कोई समझ में नहीं आती है। आईसीसी भी कह चुकी है। आईसीसी ने, देखिए, कोई भी जब ग्लोबल टूर्नामेंट होता है तो उसका एक सिक्योरिटी असेसमेंट कराया जाता है, और ये सिक्योरिटी असेसमेंट कोई छोटी मोटी एजेंसियां नहीं करती हैं। इनको वर्ल्ड लेवल की एजेंसियां हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट काम करती हैं। सुरक्षा का खतरा है उनको। ये असेसमेंट वो करती हैं, और ऐसा असेसमेंट आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए भी कराया था। और उस असेसमेंट में कहीं भी बांग्लादेश के लिए कोई खतरा सामने नहीं आया है। ये आईसीसी ने बांग्लादेश को भी कहा, ये बांग्लादेश को पहले भी कहा, और ये जो कल बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया गया था, उसमें भी आईसीसी ने दोबारा ये दोहराया कि आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान की टीम आकर खेलने के लिए तैयार है, बांग्लादेश को यहां पर परेशानी हो रही है, उसको लग रहा है कि सुरक्षा खतरा। पाकिस्तान का मैं भी आपको बताऊं, पाकिस्तान भी भारत नहीं आ रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। पाकिस्तान श्रीलंका जाएगी, श्रीलंका में उसके मैच होंगे, और उसी की तर्ज पे बांग्लादेश चाह रहा था कि मेरा भी मैच आप श्रीलंका शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ये पैक्ट है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक पैक्ट हुआ था जिसमें तय हुआ था कि 2027 तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट दोनों देशों में होंगे, उनमें जो मैच हैं उनके मतलब, जैसे अगर भारत में होता है तो पाकिस्तान के मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, और पाकिस्तान में होता है तो भारत के मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। तो वो पैक्ट है। तो इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं आ रही है, पाकिस्तान श्रीलंका जाएगी। लेकिन बांग्लादेश ये चाह रहा था कि पाकिस्तान के लिए जब आप ऐसा कर सकते हैं तो हमारे लिए भी ऐसा कीजिए। ये लेकिन एक व्यवहारिक समस्या इसमें रविंद्र जी आती है कि पाकिस्तान और भारत का जो मसला है, ये तो 6 महीने 8 महीने पहले तय हो चुका था। जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल बन रहा होगा, जब मैचेस तय हो रहे होंगे, तब ये बन चुका था, तो वो पहले से पता था। अब वर्ल्ड कप शुरू होने में 20 दिन का समय है, आप कह रहे हैं कि मेरे मैच हटा दीजिए। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, गली मोहल्ले की टूर्नामेंट तो है नहीं कि मैं यहाँ से स्टंप उखाड़ूंगा और मैं दूसरे बराबर वाले ग्राउंड में ले जाकर के स्टंप गाड़ूंगा और खेलना शुरू कर दूंगा। ऐसा तो होता नहीं है। एक लॉजिस्टिक होता है, एक बहुत बड़ा स्टाफ होता है, पूरी की पूरी बुकिंग्स होती हैं, और इवन नॉट स्टाफ की और बुकिंग्स, और उनकी जो फैंस आ रहे हैं उनकी भी बुकिंग्स होती हैं, टीमों की बुकिंग्स होती है, रिपोर्टर्स की बुकिंग्स होती है। बहुत बड़े पैमाने पे तामझाम होता है जो एक मैच से जुड़ा होता है। आप कैसे उसको इतनी जल्दी एकदम, जैसे कुलदीप आपने कहा कि भाई शुरुआत में कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एशिया कप में भारत ने मना कर दिया पाकिस्तान में खेलने से। नहीं, मैं इसमें थोड़ी सी चीज और जोड़ना चाह रहा हूं कि क्या इसमें पाकिस्तान का रोल किस तरह से दिखता है कि उसने प्रभावित किया हो बांग्लादेश को कि भाई भारत में होने वाले टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं आप एक कलेश कर दो, एक रंग में भंग डाल दो? पाकिस्तान का रोल इसमें इस तरह से दिखाई देता है कि जब बांग्लादेश ने ये मुद्दा उठाया था, तो उस समय अगर पाकिस्तान उसका समर्थन नहीं करता, जिस तरह से पाकिस्तान जबरन बीच में कूदा और उसने कहा कि आप मैच हमारे यहाँ करा लीजिए, जबकि कोई ना तो आप मेजबान है ना सह मेजबान है, आप किसी भी तरह से किसी भी एंगल से T20 वर्ल्ड कप में नहीं है, एक पार्टिसिपेंट है सिर्फ आप उसमें। वो जिस तरह से ये कूदा, और फिर उसने जिस तरह से कहना शुरू किया कि नहीं, बांग्लादेश अपनी जगह सही है, बांग्लादेश की बात सही है, भारत में खतरा है, ये है वो, तो उससे बांग्लादेश को एक बढ़ावा मिला, बांग्लादेश को एक आधार मिला, जिसके आधार पर फिर बांग्लादेश अड़ गया। अगर पाकिस्तान इस तरह से समर्थन नहीं करता तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को आईसीसी समझाने में सफल हो जाता, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा पैसे का गेम इससे जुड़ा हुआ है। जी, लेकिन पैसे का गेम तो है ही है, लेकिन ये ऐसा खेल है, खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट में करोड़ों इसके प्रशंसक हैं। पॉलिटिकल मामला एक तरफ है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरह से की गई कि आईसीसी ने भाई वोटिंग की और सभी मेंबर से कहा कि भाई आइए वोटिंग कर लीजिए। बांग्लादेश की इच्छा है कि वो श्रीलंका में मैच कराना चाहता है, लेकिन सिर्फ 2 मेंबर्स की तरफ से। 2 मेंबर्स भी कौन? बांग्लादेश खुद, उन्होंने सिर्फ वोट किया कि हाँ भाई ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बाकी के 14 मेंबर्स ने माना कि व्यवहारिक तौर पर अब मैच शिफ्ट करना संभव नहीं है।
तो बांग्लादेश अगर क्या समय होता तो शायद हो सकता है अब आईसीसी के जवाब का इंतजार है क्या? अब इसको माना जाए इस तरह की पहले भी कहीं कोई घटना आपको याद आती हाँ, है? 2000 क्या हो सकता है इसमें? आईसीसी के नॉर्म्स क्या कहते हैं? 2009 टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा हो चुका है जब जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड जाने से इनकार कर दिया था, तो भी पॉलिटिकल रीजन थे। जिम्बाब्वे की सरकार जो थी, रॉबर्ट मुगाबे की सरकार, वो इंग्लैंड से विपरीत थी, तो वो नहीं चाहती थी कि मेरी टीम इंग्लैंड में जाकर खेले। उसको ये भी डर था कि मेरे प्लेयर्स वापस ही नहीं आएंगे, वो भी इंग्लैंड में ही शरण ले लेंगे, जो उनके लिए शर्मनाक बात होती। तो उस समय भी जिम्बाब्वे को हटाकर स्कॉटलैंड को आईसीसी ने नई टीम के तौर पर मौका दिया था। और इस बार भी देखिए संयोगवश स्कॉटलैंड को ही बांग्लादेश की जगह मौका मिलने की संभावना है, क्योंकि स्कॉटलैंड ही रैंकिंग में उस समय नंबर पर आता है जिसमें टीम को जगह मिल सकती है। मतलब टी20 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कहीं आगे कोई शिफ्ट नहीं वर्ल्ड होगा? कप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वर्ल्ड कप अपने पूरे उसी तरह से कार्यक्रम के तहत होगा जो शेड्यूल घोषित है। एक भी मैच आगे पीछे इसमें नहीं होने जा रहा है। वर्ल्ड कप में कोई खटाई में नहीं पड़ने जा रहा है। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम आ सकती है। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम आ जाएगी। सिर्फ जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो पूरी तरह से बांग्लादेश की क्रिकेट पर पड़ेगा, बांग्लादेश के क्रिकेटरों पर पड़ेगा। बांग्लादेश के ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे सफर करने जा रही है, जो भी वहां पर पॉलिटिकल खेल रचा गया। मैं आपको बता दूं कैसे पॉलिटिकल खेल रचा गया है। पहले इसको समझिए आप कि ये कहीं भी कोई मुद्दा नहीं था। अगर बांग्लादेश को सुरक्षा का कोई खतरा था तो आप 20 दिन पहले तक इंतजार क्यों कर रहे थे? 4 जनवरी को आपने ये बात कही है, 7 फरवरी को वर्ल्ड कप होने वाला है, आप 1 महीना पहले कह रहे हैं। आईपीएल मुस्तफिजुर रहमान वाला आपने है पूरा। मुस्तफिजुर रहमान का जब मुद्दा हुआ तो ये आप जानते हैं बांग्लादेश में इस समय मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाली है। इंडिया एंटी इंडिया वो लगातार चल रही है और कदम भी उसी तरह से उठाए जा रहे हैं। अब उसके बाद जब ये मुस्तफिजुर रहमान वाला मुद्दा हुआ तो उनको एक मौका मिला कि किसी न किसी तरह से डिरेल किया जाए टी20 वर्ल्ड कप को। उन्होंने ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर ये दबाव बनाया। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बात ईमेल करके जरिए आईसीसी को भेजी कि हमारे मैच आप शिफ्ट कीजिए। इसके बाद भी अगर आप लगातार देखें तो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इवन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उसमें भी बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल बैठे हुए हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो उतना नहीं बोले हैं जितना कि आसिफ नजरूल ने मीडिया को बताया। अंदर की तो बात यह भी है कि क्रिकेट खिलाड़ी बांग्लादेश के खेलने चाहते हैं इंडिया में। ये भी सामने आ रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि आज दिन में आसिफ नजरूल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं अमीनुल इस्लाम, उनकी बांग्लादेश क्रिकेट टीम के प्लेयर्स से बैठक हुई है। ढाका के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ये बैठक हुई है और इस बैठक में ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने इच्छा जताई है कि हम लोग खेलना चाहते हैं, आप हमें खेलने दीजिए और कोई सुरक्षा का मुद्दा होगा तो हम अब उसको अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूंकि उसमें आसिफ नजरूल ने यह कहा है कि अकेले आपकी बात नहीं है, हमारे बहुत सारे फैंस जाएंगे भारत, उनको भी खतरा हो सकता है, हमारे आपके साथ स्टाफ रहेगा, उनको भी खतरा हो सकता है, जो मुद्दा लगातार बांग्लादेश सरकार बना रही है। आसिफ नजरूल का रोल जो है इसमें लगातार अगर आप देखें तो वो उसकी वजह से, कल अगर आप देखें तो जब कल आईसीसी बोर्ड मीटिंग भी जब हुई उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग फैसला लेंगे, उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार से पूछकर फैसला लेंगे। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ये क्रिकेट का मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है कि सरकार से पूछेंगे तब हम जाएंगे। तो भाई बांग्लादेश की मर्जी, क्रिकेट बोर्ड की मर्जी कि हमें नहीं जाना है इंडिया में खेलने के लिए, कुछ होगा क्या नुकसान? नुकसान बहुत बड़ा होने जा रहा है। देखिए मैं आपको 5 अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या 5 नुकसान मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बांग्लादेश पर बहुत बड़े होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेश की क्रिकेट बहुत हद तक भारत के ऊपर निर्भर रहती है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम यहाँ आती है तो मोटा पैसा बांग्लादेश को मिलता है, सब कुछ होता है। उसके अलावा बांग्लादेश के प्लेयर्स यहाँ खेलते हैं। अभी ये इशू चलिए आईपीएल में इस बार हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है क्योंकि बांग्लादेश को अभी तक पाकिस्तान की तरह बैन नहीं किया गया भारत में खेलने के लिए, तो वो एक कमाई यहाँ से होती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आईसीसी हो सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दे। पहले आप देखिए 4 दशक के लिए साउथ अफ्रीका बाहर हो चुका है। साउथ अफ्रीका 40 साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला था आईसीसी के एक कदम की वजह से, तो ये कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, ये एक कार्रवाई तो तय है ही कि इतना बड़ा मतलब ये वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें हर टीम को, खेलने वाली टीम को लाखों रुपए की पार्टिसिपेंट फी मिलती है, सॉरी लाखों डॉलर की मिलती है, एक बड़ी मोटी रकम होती है। वो पैसा अब बांग्लादेश नहीं लेके जा रहा है, बांग्लादेश को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आईसीसी हर साल अपने मुनाफे में से, जो पूरे साल जो क्रिकेट होती है, जो मैचों का प्रसारण होता है, स्पॉन्सरशिप आती है, उन सबसे जो कमाई उसको होती है, जो कि आप सोचिए कि अरबों रुपए एक एक देश को मिलते हैं आईसीसी की तरफ से,
हो सकता है कि बांग्लादेश की उस फीस में, उस पैसे में भी आईसीसी कटौती कर दे, क्योंकि भाई जब आप कमा के नहीं दे रहे हो, आप खेलने नहीं आए हो, तो आपने हमारे लिए कमाया नहीं है, आपने हमारे लिए कमाया नहीं है, तो हम आपको अपने पैसे क्यों दें? ये वाला मुद्दा हो सकता है। तो ये कटौती भी आईसीसी उसकी कर सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश एक मुद्दे पर और फंस रहा है। अभी 2027 तक के लिए आईसीसी और भारत के बीच एक पैकअप है कि मैक्सिमम आईसीसी टूर्नामेंट्स भारत में होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स यहां पर हैं, ब्रॉडकास्टर्स यहां आना चाहते हैं, सब कुछ यहां पर है। तो आईसीसी भी अपने आयोजन भारत में कराने में खुश रहती है। तो अगर आप एक टूर्नामेंट से हटोगे तो अगली टूर्नामेंट में कैसे आएंगे? आप कितनी टूर्नामेंट आप बहिष्कार करेंगे? और आप अकेले दम पर आप आईसीसी के फैसले को नहीं बदल सकते हैं। पाकिस्तान मिलकर नहीं बदल इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, इसमें आप सुधार कीजिएगा। अब चूंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आईसीसी में भारत का दबदबा है पूरी तरह से। अब आगे आपके जो प्लान होने हैं, आपके जो दो देशों के टूर्नामेंट होने हैं, तो हो सकता है कि बांग्लादेश को ना कोई आमंत्रित करे, ना बांग्लादेश को खेलने के लिए आए। यही मैं आपको बताने जा रहा था। सितंबर में भारत का बांग्लादेश दौरा प्रस्तावित है। बहुत मोटी रकम बांग्लादेश उससे कमाने जा रहा था। भारत की टीम बांग्लादेश जाने वाली थी, लेकिन अब नहीं जाएगी निश्चित तौर पर। अब ये पूरी तरह से क्रिकेट संबंध खटाई में हो जाएंगे। तो ये इस तरह के जो नुकसान हैं बांग्लादेश को, ये बड़े पैमाने पर। इसके अलावा एक जो बड़ा नुकसान होने जा रहा है, बांग्लादेश को अगले हो सकता है 10 से 15 साल तक कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट के आयोजन का मौका ना मिले, किसी भी तरह के, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये आईसीसी के नॉर्म्स में है। मैं आपको जो बता रहा हूं, जो भी चीज बता रहा हूं, ये आईसीसी के नॉर्म्स में है कि कोई देश अगर किसी तरह से विश्वास खोता है तो उसको फिर आगे आयोजन डिसिप्लिन तोड़ रहा है तो उसको आगे इस तरह के आयोजन या इस तरह की उन चीजों से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भी एक नुकसान बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो ये बड़े नुकसान हैं जो बांग्लादेश को भुगतने पड़ेंगे, और इसका असर बांग्लादेश सरकार पर तो होगा ही, क्योंकि जाहिर बात है कि अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता है जब आप आते हैं। आज ये बात खुद बांग्लादेश क्रिकेट प्रेसिडेंट ने भी कहने की कोशिश की। उन्होंने आईसीसी को धमकी देने की कोशिश की कि आप 20 करोड़ लोगों को अलग कर रहे हैं। मतलब 20 करोड़ जो आबादी है, वो 20 करोड़ आबादी, उनको ये लगता है कि अब T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं देखेगी क्योंकि बांग्लादेश खेलने नहीं जा रहा है। उनको ये लगता है। होगा क्या ये तो देखिए, असली बात अलग है, लेकिन हो सकता है वो टेलीकास्ट बैन कर दें। लेकिन कुलदीप जी, कुल मिलाकर खेल है, और जो खेल की जो भावना होती है, क्योंकि यही कहा जाता है कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, और कितने भी आपके बीच में मतभेद हों, लेकिन खेल के मैदान पर जब आप आते हैं तो ऊपर है खेल भावना कहीं ना कहीं शर्मसार। कुल मिलाकर बिल्कुल जो आपने लास्ट में कहा, यही मैं कहने वाला था रविंदर जी की ये खेल के लिए आज एक शर्मनाक दिन है, और खास करके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक शर्मनाक दिन है। आप आ रहे थे, आप आने वाले थे, आपको सुरक्षा का कोई खतरा आज तक नहीं दिखाई दे रहा है, और आप अचानक से आप सुरक्षा का राग अलापने लगते हैं। और अभी भी जब आपको बार बार कहा जा रहा था कि आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, आप प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी, मतलब जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मिलती है आने वाले को, उसको वो सिक्योरिटी देने के लिए भारत सरकार तैयार थी। और तब अगर आप पीछे हटते हैं तो आप पॉलिटिकल नजरिए से पीछे हट रहे हैं, और आप पीछे नहीं हट रहे हैं, आप अपनी क्रिकेट को पीछे हटा रहे हैं। मतलब एक हमने पूरी दावत के लिए किसी के लिए मेज़बानी के लिए तैयारी की है, हमने पूरा डिशेस तैयार कर ली हैं, अपने घर में शामियाना लगा लिया है, और फिर अचानक से ऐन वक्त पर आप कह दो कि भाई हम इस दावत में नहीं आना चाहते, हम कहीं और दावत चाहते हैं। तो ये उसी तरह की बात हुई। कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और ये बातचीत की। लेकिन हम अपने व्यूअर्स से चाहेंगे कि कमेंट करके आप बताइए कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये फैसला कि भारत में वो नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप के मैच, आपको सही लगता है? और क्या आपका मानना है कि आईसीसी को बीसीबी की इस हिमाकत पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।